पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों की हम विशेषकर पहाड़ी मुल्क में बात करते हैं, यहाँ की गतिविधियों के विषय में। लेकिन आज ले चलता हूँ मैं आपको सीधा किनगुड़ी खाल, रामनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर। और अगर हम मरचुला जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बात करें तो लगभग यहाँ से पड़ जाता है ये 50 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ गुजरूगढ़ी सुंदर एक मंदिर जो कि महाभारत काल में अज्ञातवास में नकुल जी ने यहाँ पे मंदिर और कुछ गुफाओं की स्थापना की थी। बाद में कत्यूरी वंश और जो भी राजा यहाँ पे रहे गढ़कुमन की देवी का यहाँ पे हमेशा सम्मान करते रहे। शानदार गेट आपने देखा और ऊपर के लिए खूबसूरत सा ईसीसी मार्ग जो बनाया गया है, इसमें महंत दिलीप सिंह रावत जी का भी बड़ा सौजन्य रहा। और खूबसूरत चीड़ के वृक्षों के बीच से होता हुआ ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर ही गुजरूगढ़ी का लास्ट कोना आपने देखा, वहीं पे माँ गुजरूगढ़ी का मंदिर है जिसको कि बोलती देवी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया चीड़ों के वृक्ष जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बड़े सुंदर रहते हैं। और माँ भगवती की ये चोटी पहुंचने में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी होती है। शानदार आजकल खिले बुरास के फूल, खूबसूरत चीड़ के वृक्षों की छाया में, एकदम ठंडी छाया में ऐसा लगता है कि जैसे हम एकदम फुल एसी चलते हुए रूम में चल रहे हों। इतना ठंडा आजकल हो रखा है, जबकि अगर हमने टेम्परेचर देखा तो 33-34 का टेम्परेचर बाहर है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम। और माँ गुजरूगढ़ी का ये मंदिर हमेशा से श्रद्धा का केंद्र रहा है। गढ़ जनशक्ति संगठन जो कि अशोकगढ़ क्षेत्र के बाहर रहने वाले, मतलब दिल्ली में रहने वाले परिवारों ने एक संस्था बनाई है, वो भी यहाँ हर साल जून के महीने में पूजा अर्चना या भंडारे की व्यवस्था करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये रास्ता 6 किलोमीटर का लगभग, अगर जीपीएस लगा के हम देखें तो। लेकिन अगर हम सीधा मंदिर से नीचे सीढ़ियाँ या शॉर्टकट रास्ता ऐसे अपनाएं तो लगभग 200 मीटर की दूरी सड़क तक। लेकिन ये जो हम चल रहे हैं रास्ते में, ये शानदार रास्ता, और यही रास्ते में कुछ एक छाया सी मेरे को दिखी। मैंने बोला यार ये है क्या, मैं भी एक बार कंफ्यूज सा हो गया। लेकिन भगवती का नाम लेकर के आगे बढ़ा तो देखा एक बुजुर्ग 2 लाठियां लेकर के ऊपर मंदिर की तरफ चढ़ रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे पर्यटक भी आए हुए थे। ये देखो ये चलते हुए बुजुर्ग, बड़ी कोशिश है क्योंकि माता ने बुलाया तो जरूर हमको जाना है। सभी गाजियाबाद से आए थे शिक्षकों का दल, और ये सभी टीचर्स यहाँ पहुंचे। गुजरूगढ़ी कुछ ट्रैकिंग भी हो जाए और माता जी के दर्शन भी हो जाए। पूरा भवनडांडा मीडिया भवन की तरफ का ये पूरा दृश्य आपने देखा। और ये जगह जगह में ठंडी छाँव में बैठ गए। इनको लगा कि हमको मंदिर तक पहुंचना है और पूरी कोशिश में लगे हुए थे, धीरे धीरे चल रहे थे। शानदार इनकी कोशिश, ये देखिए आप धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि कभी पहाड़ में चढ़े नहीं पेड़ समझा जाता है उत्तराखंड और का। उसकी वजह से इनको थोड़ा तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन बड़ी तमन्यता से महाभगवती के दर्शन के लिए और कुछ जंगल का नजारा देखने के लिए ये चल पड़े। शानदार ये पगडंडी बनी हुई देवी के मंदिर के लिए, लेकिन इसकी और सफाई की हमको जरूरत है। और जरूर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो मंदिर हैं या जो पर्यटन स्थल है उनका हमेशा हम ख्याल रखें और बेहतरीन सुविधाएं दें, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में मरचुला से लेके किनगुड़ी खाल तक का क्षेत्र कुछ सालों के अंदर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और माँ गुजरूगढ़ी के दर्शन के लिए लोग जरूर जाएंगे। 2 काम हो जाते हैं, माँ भगवती का दर्शन भी हो जाता है और एक ट्रेकिंग का आनंद भी आ जाता है। और यहाँ जो घने पेड़, चाहे हम बांज के बोलो या हम बुरास के बोलो या हम चंदन के भी कुछ पेड़ यहाँ पे बताया जाता है कि हैं, तो उनकी छाया का आनंद ही कुछ और है। और ये फर्स्ट क्लास पोज देते हुए ये सभी पर्यटक, लगभग 38 आदमी ये यहाँ पे पहुंचे थे। और इनको यहाँ पे लाने का सौजन्य जाता है तारनी होटल, जिसके की ऑनर हैं श्री अजीत नेगी जी, जो कि तल्ला सल्ड क्षेत्र के गुलार के हैं। वो हमेशा अपने क्षेत्र को इस मामले में प्रमोट करते रहते हैं कि यहाँ पर्यटक आते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र में पर्यटक लाने के लिए होटल भी उन्होंने खोला है और उसी के सौजन्य से कम 40-50 बार वो यहाँ पर्यटकों को लेकर के आ चुके हैं। खैर रत्नेश रावत जी जो परसों लिखे हैं, अभी आपने देखा, वो भी इसमें बड़ी तमन्यता से भाग लेते हैं और उनकी भी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ हमारे क्षेत्र में पर्यटन का बढ़ावा मिले और फिर हमको माँ भगवती गुजरूगढ़ी बोलती देवी के ये दर्शन हुए।
कहते हैं कि जब कभी कष्ट आता था तो गढ़ कुमाऊं की ये देवी यहाँ से आवाज लगा करके लोगों को सतर्क कर देती थी कि तुम्हारे ऊपर कुछ संकट आने वाले हैं। और भैरव महाराज का ये मंदिर और ये माँ भगवती गुजरूगढ़ी का मंदिर, जय हो माँ भगवती, सबका कल्याण करना। और ऐसे ही पर्यटक आपके दर्शन के लिए यहाँ पे आते रहें, ठंडी छाँव का आनंद देने के लिए आते रहें। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे। बहुत सुंदर नज़ारा, बुरांस के खिले फूल आप देख रहे हैं चारों तरफ माँ भगवती के, और शानदार नज़ारा, दूर दूर तक दिखती पहाड़ियाँ। थोड़ा दोपहर का टाइम था, कोहरा सा लगा हुआ था तो पूरी पहाड़ियाँ दिख नहीं पाई, लेकिन कभी सुबह ये एकदम घाम धूप जाने के बाद कभी मौका मिला तो जरूर आपको पूरी पहाड़ों के भी दर्शन यहाँ से कराएंगे कि कहाँ कहाँ तक दूर दूर तक नजर लगती है। पूजा अर्चना यहाँ पे पर्यटकों ने की, लगभग करीब 40 के करीब ये लोग यहाँ पे आए थे माता जी के दर्शन के लिए, लेकिन करीब 10 से 12 लोग ही ऊपर तक पहुँच पाए, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में रहने का इनका जो अनुभव है उस अनुभव ने इनके पाँव थाम दिए, हिम्मत नहीं पड़ी उनकी आने की। और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ही कुछ रुक गए तो कुछ 200-300 मीटर दूर पे ही रुक गए। माँ के मंदिर में ये पहुंचे, पूरी श्रद्धा से इन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की। सौर ऊर्जा भी यहाँ पे लगाया गया जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक ये कुआं, बड़ा ऐतिहासिक कुआं, कहते हैं कि यहाँ से इस कुएं में अगर चाहें तो सुरंग एक पड़ती है और जो नीचे सीधा जमरिया में जाकर के खुलती है। और एक सुरंग यहाँ से नीचे जो गुफाएं यहाँ पे बनी हैं, कभी आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजा महाराजों ने जो व्यवस्था की थी वहां जाती है। खैर, गुफाओं में हम तो कभी गए नहीं और कोशिश भी नहीं की, लेकिन इन पर्यटकों के साथ हमको भी बड़ा आनंद आया। और हम चाहेंगे हमारे उत्तराखंड के हर क्षेत्र में ऐसे ही पर्यटक आते रहे। देखो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आने की कुछ लोग, और कुछ लोग मंदिर से वापस जा रहे हैं। सब एक ही ग्रुप में हैं, एक ही साथ यहाँ पे आए थे। और अजीत नेगी जी का सौजन्य बहुत बड़ा, कि जो हमेशा अपने होटल तारनी के सौजन्य से यहाँ पे ट्रैकिंग कराने के लिए पर्यटकों को लाते हैं। देखो पूरी कोशिश है इनकी, सड़क भी बहुत चौड़ी बना दी है ये आने के लिए जो रास्ता है, तो हम धन्यवाद देते हैं उनको जिन्होंने इसका निर्माण किया। और बहुत खूबसूरत। अब खाली यहाँ पे थोड़ा सा जल व्यवस्था की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें भी कुछ लोगों ने वायदा किया कि हम जरूर इस जल व्यवस्था को बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे गांव से यहाँ पे पानी लाएंगे मोटर द्वारा। हाथ पे डंडे और ये ग्रुप फोटो इनका बहुत खूबसूरत, एक यादगार। कम से कम 6 किलोमीटर ये चढ़े लगातार, कुछ रुक भी गए बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 10-12 लोगों ने पूरी हिम्मत दिखाई और वो यहाँ तक पहुंचे। धीरे धीरे चलते ये डंडा पकड़ के ये पर्यटक, ये स्कूल के टीचर हैं जिनकी बड़ी इच्छा थी कि हम माता जी के मंदिर तक पहुंचे, और माता जी ने भी इनको आशीर्वाद दिया। लेकिन जो चढ़ाई चढ़ने में इनको थोड़ा सा दिक्कत हुई, वो उतराई में एकदम कम हो गई और ये फटाफट नीचे उतरने शुरू हो गए। बनास के फूल बिछे हुए थे, तो ये खूबसूरत सा एक तालाब सा भी बीच में बना हुआ है जिसमें कि जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीते हैं। और यहीं से ये खूबसूरत सी पगडंडी निकलती है, और ये पगडंडी धीरे धीरे ऊपर तक जाएगी, क्योंकि समय बदल रहा है, पर्यटकों की अब भीड़ यहाँ पे लगने वाली है भविष्य में। और हम भी अपने जो हमारे रहवासी भाई जो बाहर रहते हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि जरूर आप अपने बच्चों को लेकर के गांव में आइए और ऐसे पर्यटक स्थलों पे जरूर जाइए। मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं, आशीर्वाद भी मिल जाता है, और बच्चों को अपनी सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान भी हो जाता है। होटल का पूरा स्टाफ यहाँ पे आया था, जो कि यहाँ पे लंच की तैयारी कर रहा था इन पर्यटकों के लिए। और उसके बाद ये जब ऊपर से आए तो बड़ी थक से गए थे। एकदम सड़क के नजदीक ही ये भोजन व्यवस्था थी, लगभग 4 बजे का समय हो गया था, और एकदम निढाल से ये यहाँ पे बैठे रहे भोजन का इंतजार करते हुए, और जोर शोर से इन्होंने तालियां बजाई, क्योंकि जो लोग ऊपर मंदिर का दर्शन करके लेट पहुंचे उनके लिए ये तालियां बजा रहे थे। होटल का स्टाफ यहाँ पे पूरी मेहनत से भोजन की व्यवस्था करता हुआ, दाल वो वहीं से ले आए थे बना के, खाली यहाँ पे छौंक लगाई, और वो भी एकदम घरिया पहाड़ी स्टाइल में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टाफ होटल का। और ये जैसे हम अपने पहाड़ों में दाल को छौंकते हैं, वैसी कोशिश उन्होंने यहाँ पे की। तड़का लगाया और एकदम इसमें करछी में इन्होंने तेल या घी जो भी है वो रख करके, और ऊपर से जीरा डाल के या लहसुन डाल करके,
और उबलती दाल में देते हैं, एक झस्से से आवाज़ से आती है और उसको खाने का कुछ अलग ही आनंद आ जाता है। सलाद भी इन्होंने यहाँ पे बनाया था, तो कचूमर भी, दही, प्याज, टमाटर, ककड़ी का, और ये दाल यहाँ पे छौंक दी और उसके बाद पर्यटकों को ये बांटा गया। बहुत ही खूबसूरत, सैनिटाइज इनके हाथ पे, और पूरा इन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखा और पत्तलों में सामूहिक भोजन किया, बड़े प्यार से किया और बड़े अच्छे ढंग से किया। शायद ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि हम ऐसे सामूहिक भोजन कर पाते हैं, विशेषकर शहरों में तो ये मौके मिलने कम ही हो जाते हैं। और यहाँ पे भूख भी लगी थी तो भोजन का आनंद ही अलग हो जाता है। बड़ा खूबसूरत ये रहा माँ भगवती का दर्शन इन पर्यटकों के लिए और विशेषकर मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी इनके सौजन्य से या वहाँ जाने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर रत्नेश रावत जी, जो कि ऐसे टूर अरेंज करने में, उनका गाइड बनने में बड़े निपुण हैं। और अजित नेगी जी का, जिनका कि तारकनी होटल है, रत्नेश जी भी एक होटल का मैनेजमेंट देखते हैं जो कि शांति हिमालय दिघोली खाल में है। उनकी भी हमेशा कोशिश रहती है कि हम पर्यटकों को गुजरू गढ़ी ले जाए। और जरूर हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, जो हम क्षेत्र के वासी हैं, कि हमको रास्तों का भी ध्यान रखना चाहिए और पर्यटकों के लिए कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं बना दें तो रोजगार के साधन तो हमारे लिए बढ़ने वाले हैं। किसी न किसी दुकान से कुछ ना कुछ ये जरूर लेने वाले हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे दुकानदारों को आय भी होता है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं। खैर, पूरा जो वेस्टेज था वो डिसमेंटल किया, आग के हवाले किया, और हमने बात की यहाँ पे अजित नेगी से। सुनिए क्या बोलते हैं अजित नेगी जी। गढ़ी को मंदिर बड़ो खूबसूरत और कम से कम 6 किलोमीटर को ट्रैक। और आज हम तभी एक सौभाग्य मिल आना को कि कुछ गेस्ट आए हैं तारनी होटल में, और जैका मालिक छी अजित नेगी जी, जो कि तल्ला सल्ट गुला रखे छी। तो अगर बात करो सर, कल लाग आज ट्रैक हिंदी में बोल लेना। नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो काफ़ी हमारे जो रिजॉर्ट में गेस्ट आते हैं हम उनको लाते रहते हैं। एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारी ये, इतना बड़ा इतिहास है गुजरूगढ़ी का, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि यहाँ जो एक इस गांव में है, बहुत लोग नहीं जानते इस गांव के बारे में, बट यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकती है। गुजरूगढ़ी जैसे नीचे जो बोर्ड लगा हुआ है कि ये इसका जो इतिहास है महाभारत टाइम का है, और इसको प्रमोट करना चाहिए। और हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हम जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनको ट्रैक कराते हैं। हाँ, बाहर के देसी जो प्लेन्स के लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा क्या, कुछ लोगों को ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज उनको इतनी चढ़ाई की आदत नहीं है। बट जब वो चढ़ जाते हैं हम एंड में उनको कहते हैं कि आप 2000 किलोमीटर, सॉरी 2000 फीट आप ऊपर चढ़ाई चढ़े हो। एवरेज लगाओ तो 200 माले आप चढ़े हो। दिल्ली में कोई, मतलब दिल्ली, गाजियाबाद, यहीं जनरली यहीं से आते हैं, वहाँ 2 माले नहीं चढ़ते हो, तो उनको बोलते हैं समझ लो कि आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। आज वो बड़े लोग, मेरे को लगा कि काफी लोग खुश भी थे। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि एक ये हमारी धरोहर है, लेकिन इसके लिए आप तो कई बार यहाँ पे आ गए पर्यटकों को लेकर के, आप क्या देखते हैं कि क्या क्या कमियां रहेगी उसको बताइए, ताकि हम शासन प्रशासन भी इसको सुनिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उस चीज को समझे, जो क्या क्या चाहिए यहाँ पे वैसे मेन चीज। देखो, एक तो मेन है कि जो रास्ता है, रास्ता थोड़ा सा बेहतर हो। ठीक है, जंगल के एरिया है, मैं समझ सकता हूँ कि हमारी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, गांव वालों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट जैसे जगह जगह छोटे छोटे साइन बोर्ड भी लगा दिए जाएं। जैसे जनरली जब हम लेके आते हैं तो हम उनको लेके आते हैं, हमको रास्ता पता है कहाँ जाना है। बट अगर हम इसको फेमस कर दें, सोशल मीडिया में इधर फेमस कर दें कि जो लोग कॉर्बेट में रुके हुए हैं या कहीं भी रुके हुए हैं, वो खुद भी घूमना चाहें, तो एक छोटा सा मैप हो, आप उस मैप के जरिए लोग ऊपर चढ़ सके, जा सके। और जहाँ जो मंदिर है मेन वहाँ पानी का है, बिकॉज पूरे रास्ते में पानी नहीं है, तो ऊपर पहुँच के पानी की मतलब पानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और शौचालय हो जाए तो और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। और हाँ, मैं चाहूँ कि गांव के लोग देखो होता क्या है कि जैसे छोटी सी कहावत है, जो आदमी फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो बहुत सालों तक रहा है वो कभी कुतुब मीनार नहीं गया होगा, लेकिन उसके रिश्तेदार जो बाहर से आते हैं वो सबसे पहले कुतुब मीनार जाते हैं। तो सेम गुजरूगढ़ी के बारे में यहाँ के लोग, ठीक है तो है, उनको उनकी अहमियत नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उसकी अहमियत समझें कि गुजरूगढ़ी में अगर कल की डेट में यहाँ पर्यटक आने लग गए तो इससे भलाई गांव वालों की ही है। जैसे आज
जब हम 38 लोगों को लेके आए थे यहाँ, तो मैंने सबको यही बोला कि आपको रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, आप यहाँ से पानी खरीद लीजिए। अब ये लगा लीजिए कि कम से कम 38 लोगों ने 1-1 लीटर बॉटल तो पानी खरीदा ना। किसी ने, अब बहुत सारे लोगों ने च्युइंगम खरीदी, किसी ने टॉफियां खरीदी रास्ते के लिए। तो एंड ऑफ द डे फायदा, बोतल मतलब पानी बिक गया तो समझ लो उसका 380 रुपए है, इतना तो हुई हाँ। और उसके अलावा काफी बहुत लोगों ने तो ये टॉफियां होती हैं, ये मैं वहाँ सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सुपारी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इन सब चीजों से फायदा तो होता ही है। और अब रुकेंगे तो फिर खाना भी खाना है उन्होंने। तो पर्यटक से फायदा तो लोकल लोगों का ही है। और मैं चाहूंगा कि जो लोकल लोग हैं वो इसको बढ़ावा दें। जो गेस्ट आते हैं उसके बारे में खुद बोले, खुश होके बोले कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसी जगह आपने क्या देखा। और हम तो चाहते हैं जगह फेमस हो। मुझे एक चीज और लग रही है कि हमको यहाँ एक मंदिर में एक पुजारी की भी जरूरत है कि जो कभी बीच बीच में जाकर के वहाँ साफ सफाई नीट एंड क्लीन कर दे। हाँ। इस टाइप में, क्योंकि देखो हम ना नीचे भी लिखा हुआ है, गढ़ था, ये था, फोर्ट था, तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा कल्पना करते राजस्थान में। हाँ, अब वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और ये हाँ। तो मंदिर अगर थोड़ा बहुत और डेवलप हो जाए, ये भव्य तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, थोड़ा घंटियां लग जाए, एक पुजारी भी हो, तो देखो मंदिर में तो पुजारी होना जरूरी है। मतलब मैं अगर 24 घंटे नहीं, कम से कम सुबह शाम तक पुजारी का होना जरूरी है। और अगर गेस्ट आते हैं तो पंडित होता है तो चढ़ावा तो मंदिर को ही जाता है ना। तो फायदा तो सबको ही है, बट हाँ एक पुजारी होने से फायदा तो होगा काफी। सर दूसरी चीज ये थी कि जैसे आप कितनी बार आ गए लगभग यहाँ इन पर्यटकों को लेकर? मैं कम से कम 30-40 बार। इतनी बार आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी बार तो मैं आया हूँ, मैं तो कितनी बार लोगों को भेजा है। और मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो 1-2 बार आगे जिनको जगह पसंद आती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा टाइम यहाँ मैं कहता हूँ आने का है जब यहाँ बर्फ पड़ रही हो। हमने इनफैक्ट फरवरी 2020 में हमने कोशिश की थी, हमारे एक फ्रेंड हैं जो ये डीडी स्पोर्ट्स में है, हमने कोशिश की थी कि पूरी कवरेज करने की। हमने बहुत पूरी 2.5 घंटे की हमने एक वीडियो बनाई थी। तो एक मतलब बर्फ वाला ऐसा टाइम है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ बर्फ पड़नी बंद हो गई। ये तो गाड़ियों की वजह से हो गया, कुछ ज्यादा गाड़ियां। अब गाड़ी हो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जो कुछ भी है, बट और दूसरी चीज के जब बर्फ पड़े तो ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को बोले। अब जैसे हमको नहीं पता चलता, हम खुद फोन करते हैं। हम खुद फोन करते हैं, अरे गुजरात में बर्फ पड़ी। अगर हमको पता चल जाए, अरे हाँ गुजरात में बर्फ पड़ गई, अरे फटाफट पर्यटक भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था अमरतगढ़ अजीत नेगी जी, जो कि यहाँ लगातार पर्यटकों को लाते रहते हैं। और विशेषकर गुजरूगढ़ी का कम से कम 6 किलोमीटर का ये जो रास्ता बनता है मंदिर में जाने के लिए और आने के लिए, तो लगभग 12 किलोमीटर आदमी का यहाँ पे ट्रैकिंग भी हो जाता है और सुंदर मंदिर के यहाँ पे दर्शन भी होते हैं। और कुमाऊं गढ़वाल का अगर हम देखें तो पूरा क्षेत्र भी यहाँ से दिखाई देता है। थोड़ी सी और सुविधाओं की जरूरत है, और बिल्कुल हम अजीत नेगी जी को धन्यवाद देंगे कि जो अपने गाँव में या अपने क्षेत्र में इस पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार आज भी वो यहाँ पे 38 आदमियों को लगभग लेके आए थे और पूरा साजो सामान लेके आए थे अपने होटल का। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से भी जो देख रहे हैं, अनुरोध है कि जरूर आप यहाँ पे पहुंचे और गुजरूगढ़ी मंदिर में जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ गुजरूगढ़ी। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, देखना करना। बहुत बहुत धन्यवाद।